हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। किसी ने कहा है दुर्बल को न सताइए, जिनकी लंबी हाय मरे खाल के आह से लौ भस्म हो जाए। कभी भी किसी दीन और लाचार व्यक्ति को इतना नहीं सताना चाहिए कि वो अपने अस्तित्व की गहराई से बद्दुआएं देने लगे, और वे बद्दुआएं आतताई को अतीव कष्ट पहुंचाती है। इसे ही दीन लाचार की हाय लगना कहते हैं। दुनिया में जब हम बात करते हैं ऊर्जाओं की, तो 3 तरह की ऊर्जाएं होती है: सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा और उदासीन ऊर्जा। ये ऊर्जाएं ही हमारी सोच हो, व्यवहार हो, हमारी आदत हो, हमारे शब्दों से बनती है। हमारे अपने शरीर और घर में आमतौर पर सकारात्मक ऊर्जा के लिए ही हम सब इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन जब किसी के सोच, स्वभाव, संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ने लगता है, तो इसे हम नज़र लगना, नज़र बाधा कर पड़ना या फिर हाय लगना आदि कहते हैं। नज़र लगने से हमारे स्वास्थ्य हो, हमारी सोच हो, हमारी प्रगति हो, सभी पर कुछ क्षणों के लिए रुकावट आ जाती है। ये रुकावट काफ़ी तेज होती है और एकदम से बिना कारण सब चीज़ अचानक से चलते चलते रुक सा जाता है। आज की पीढ़ी में भले ही भूत प्रेत आदि पर विश्वास न किया जाए, लेकिन यदि भगवान है और आप मानते हैं, तो ये भी आपको मानना ही पड़ेगा कि शैतान भी है। और अब तो तमाम जो वेस्टर्न देश हैं, उनके वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार चुके हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, इनका भी अस्तित्व होता है। बाधाएं पड़ना, नज़र लगना, हाय लगना, बद्दुआ लगना, ये सब पुरानी मान्यता है। लेकिन इसके पीछे विज्ञान भी इस प्रकार की किसी भी बात को खारिज करता है कि ये सब चीज़ें होती है। लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिक भी इतने स्मार्ट है, वो अपने शब्दों में इसकी नई परिभाषा भी बताते हैं। कैसे? साइंस भी कहता है कि मनुष्य की आंखों से कुछ इस प्रकार की अदृश्य ऊर्जाएं निकलती है, जो सामने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव डालती है। और ये ऊर्जा कई बार तो इतनी ज़्यादा तेज निकलती है कि सामने वाले व्यक्ति पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालती है। अब इसका क्या अर्थ है, आप खुद सोचिए। विज्ञान अभी भी उन चीज़ों पर रिसर्च कर रहा है जिनको हमारे ऋषि मुनियों, संतों ने हजारों सालों पहले पहचान कर उनके उपाय भी बता दिए हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई आपसे जेलस हो या बहुत ज़्यादा आपको पसंद करता हो, तो इस इंसान से बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी बात नहीं माने, आप उसके अट्रैक्शन का जवाब अपने अट्रैक्शन से आपने नहीं दिया, तो हो सकता है वो जलन भावना में आपके साथ गलत काम कर सकते हैं। या कोई भी शुभ काम पे जाते हैं तो हर किसी प्रकार के लोगों से, चाहे वो बहुत ज़्यादा चाहने वाला हो या बहुत ज़्यादा जेलस करने वाला हो, दोनों ही प्रकार के लोगों से आंखें नहीं मिलानी चाहिए। चुपचाप अपने काम पे निकलना चाहिए। साथ ही साथ हमारे धर्म के जो 18 पुराण हैं, उसमें से एक गरुड़ पुराण है, जिसमें ये भी बताया गया है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परिजन 12 दिन तक इस पाठ को कराया ही जाता है। कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाता, उसकी आत्माएं भटकती रहती है। हालांकि ये आत्माएं अच्छी होती हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए अपने जो आसपास वाले होते हैं उनके पास मौजूद रहती है, और उनमें से किसी न किसी प्रकार अंतिम संस्कार के समय रह गई जो त्रुटियां हैं, उनको दूर करने के लिए संकेतों के माध्यम से सूचना भेजती है। कई बार कुछ आत्माएं हमारी परिजनों की ना होते हुए भी अन्य की होती है, जो बुरी शक्तियां साथ लेकर के आती हैं, और इनका उद्देश्य केवल मनुष्यों को परेशान करना होता है। ऐसी आत्माएं हमारे आसपास मौजूद होने की वजह से कुछ अजीब तरह की घटनाएं हमारे जीवन में होने लगती है, और इनसे बचाव के लिए ही हमें तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। हम अपने जीवन में ग्रह दोष से कभी पीड़ित होते हैं, कभी पितृ दोष से पीड़ित होते हैं, कभी नज़र बाधाएं आती है। और ये सब कैसे हम जान पाते हैं? सिर्फ ये जो चिन्ह होते हैं, जो ये आपके लक्षण मैं बता रही हूँ, ये सब चीज़ें हो तो आपको कम से कम एक बार अपने आसपास ज्योतिष के द्वारा आपको पता करना चाहिए। और कई बार अगर सारे पूजा पाठ के बाद भी सभी ग्रह का आपने पूजन कर लिया, पितृ दोष का पूजन कर रहे हैं, देवी देवताओं को मना रहे, उसके बाद में भी आपको हानिकारक प्रभाव आपके जीवन में मिल रहे हैं, आपकी अच्छी भली जो सकारात्मक सोच थी अचानक से नकारात्मकता में बदल गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बुरी नज़र किसी इंसान ने ही आपके ऊपर डाली है। कई बार ऐसी होते हैं कि कई बार आप किसी शमशान आदि से गुजर रहे, किसी गलत जगह से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर भी किसी न किसी चीज़ का साया पड़ जाता है। कई बार होता है ये सब चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी जो आपके ऊपर आ जाती है, ये कई मुसीबतों को आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है। और कभी कभी ऐसा होता है, जाने अनजाने हम किसी को सता देते हैं,
हमें पता भी नहीं चलता उस पर्सन को, या हम एक गरीब इंसान है उसके सामने जा करके हम अपने करोड़ों की चीज़ों का बखान कर रहे हैं। एक गरीब बच्चा है, अब आपका बच्चा उसके सामने जा करके एप्पल की वॉच की बड़ाई कर रहा है तो वो बच्चे की हाई लग जाती है। कहा जाता है कि इस प्रकार की हाई लगने पर, बद्दुआ लगने पर आपके जीवन में बाधाएं आती है। और इन बाधाओं को आप कैसे जान सकते हैं? सामान्य लक्षण है, जैसे कि इंसान की आंखों के आगे अचानक से काले घेरे होने लग जाते हैं। कई केसेस में भूख बंद हो जाती है, कई केसेस में खाने के बाद उल्टियां होने लगती है, मन हर टाइम बेचैन रहने लगता है, हर समय डर सा लगा रहता है कि कहीं कुछ होने वाला है, लगता है कुछ अनहोनी आशंका, कोई बड़ी चीज़ होने वाली है, बड़ी दुर्घटना होने वाली है। कई बार ऐसे लगता है कि जो हो रहा है सब गलत हो रहा है या गलत होने वाला है। कभी कभी शादीशुदा जो जोड़े होते हैं उसमें बिना बात ही अविश्वास की दीवार खड़ी होने लगती है। दोनों पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही पास आते हैं कुछ ना कुछ होकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मनुष्य बेवजह सुस्त रहने लगता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, और रोजगार पर अगर नज़र दोष लग जाए तो नौकरी आदि करो तो तुरंत तुरंत छूटने लगती है, और काफ़ी लंबे समय तक नौकरी के बिना भी इंसान को रहना पड़ता है। कारोबार में भी इसी प्रकार की अगर हाय लग जाए, बद्दुआ लग जाए या नज़र दोष पड़ जाए तो इस दोष के कारण भी काम चलता चलता काम सडनली एकदम ठप्प सा हो जाता है, और बिना कारण के ऐसा लगने लगता है कि व्यवसाय बंद हो जाएगा, या फिर कारोबार में लगाया हुआ धन अचानक से फंस जाता है, चलता चलता काम बंद हो जाता है, या फिर हर बार काम होने के पहले बाधा आ जाती है। ऐसे ही विवाह आदि में होता है, कई बार संबंध होते नहीं है, कोई संबंध आता ही नहीं आपके घर की तरफ, भले आपका बच्चा बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो, फिर भी लोग आपके घर की तरफ रुख भी नहीं करते संबंध के लिए, और अगर बाई चांस संबंध होता भी है तो होते होते अटक जाता है, फाइनल होते होते रुक जाता है। और स्पेशली घर में ऐसे दोष होने पर बिना कारण ही घर में घुसना, ऐसा लगता है कि भारी हो गया है, घर जाने का मन नहीं करता, घर में घुसने का मन नहीं करता, घर में घुसते ही आपसी कलह और कलेश बढ़ जाता है, घर में बीमारियां बिना बात की आती रहती है, अचानक से धन खर्च होता रहता है, और लगता है कि कुछ आप चाह करके भी ठीक करना चाहें तो ठीक नहीं हो पाता। आमतौर पर सभी के करियर हो, पढ़ाई हो, कामकाज हो, कॉमन यही है कि सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आने लगता है। शारीरिक परेशानियां अलग आने लगती है, पेट में दर्द होता है, कई लोग तो चलते चलते गिर जाते, बेहोशियां आने लगती है। पालतू जानवर अगर आपके घर में हो, तुलसी हो, तो ये सब की मौत होने लगती है, मर जाती है, और अचानक से बेचैनी होने लगती है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहते हैं बच्चे की माँ में दूध की समस्या आ जाती है, और यदि किसी शिशु को नज़र लग जाए तो बार बार बीमार पड़ता है, बिना बात ही बार बार रोना पीटना शुरू कर देता है। और सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे सिम्टम्स आपके घर में हो रहे हैं तो आपको तुरंत ही किसी अच्छे ज्योतिष पढ़े लिखे इंसान से संपर्क करना चाहिए, और अपने ग्रह और पितृ दोष आदि का पता लगाना चाहिए। अगर है इस तरह के आपके सिम्टम्स तो आपको तुरंत उसका उपाय करना चाहिए, और नहीं तो फिर घर में एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, वो आपको तुरंत करना चाहिए। सबसे पहले जब भी ऐसा फील होने लगे तो अपने आप, जो बेसिक कहते हैं ना फर्स्ट एड देना, तो कोई भी जो बड़ी बीमारी होती है या किसी का लेट सपोज एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले क्या कहते हैं, उसको फर्स्ट एड देना है आपको। इसी प्रकार ज्योतिष में भी पहले फर्स्ट एड देना चाहिए। जब भी लगे घर में इस तरह की नकारात्मकता आ रही है, या किसी बच्चे के या मनुष्य के जीवन में, आपके परिवार के किसी सदस्य के जीवन में ऐसी नकारात्मकता आ रही है, तो आपको सबसे पहले तुरंत ही थोड़ा सा सेंधा नमक ले लीजिए, और उस पर्सन के ऊपर से 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा, यानी दक्षिण दिशा में पहले घुमाइए हाथ को, और फिर विपरीत दिशा में 3 बार हाथ घुमा लीजिए, और इस नमक को 1 गिलास पानी में डाल दीजिए। कहते हैं कि नमक और पानी का जब मिलान होता है तो बुरी नज़रें उसमें घुल जाती है और उसका असर खत्म होने लगता है, और फिर इसे वॉश बेसिन में बहा सकते हैं। और या फिर आप मीठी चीज़ों से भी उतारा कर सकते हैं। विशेष रूप से बच्चे बड़े कोमल होते हैं, तो पानी हो, दूध हो, फल हो, शक्कर हो, ये चीज़ों से बच्चों का नज़र उतारना सही होता है। 7 बार क्या करना है, 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा, इस प्रकार से आपको उतारना चाहिए। और फिर किसी पौधे में आप वो पानी भी डाल सकते हैं, और भगवान पर चढ़ा हुआ अगर फूल हो उससे भी नज़र उतार सकते हैं बच्चे का। दोनों मुट्ठी में शक्कर भर लीजिए, और बच्चे के सिर से दोनों हाथ अपनी दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, और 11 बार ऐसा करके शक्कर भरी हुई मुट्ठियों को वॉश बेसिन में बहा देना चाहिए। तेज धार नल में बहा दीजिए, या फिर नमक ले सकते हैं, सूखी लाल मिर्च, सरसों के बीज, इस तरह से ये भी आप कर सकते हैं। हाथ से उतारा है, मतलब ये पुरानी चीज़ें हैं जो सालों से चली आ रही हैं, जिसे नून राई कहते हैं,
ये आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप सिंपल सा उपाय कर सकते हैं, एक रुई की बाती ले लीजिए और उसे सरसों के तेल में डुबो दीजिए और उस बाती को जो भी तरह की बद्दुआ या हाय का शिकार है जो भी पर्सन, उसके ऊपर से 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा घुमा लीजिए और फिर उसको जला दीजिए। ध्यान रखें, ये सब उपाय जो करते हैं इस समय कोई को टोकना रोकना नहीं चाहिए। और जब वो बाती पूर्ण रूप से जल जाएगी तो आप देखेंगे जिस पर्सन पे बुरी नज़र का असर है वो समाप्त हो जाता है। चाहे तो कच्चे नारियल, जब नारियल आप घर पे लाते हैं उसके छिलके निकलते हैं, आप उन छिलकों से भी ये उपाय को कर सकते हैं। कच्चे नारियल के छिलके डाल करके आप घुमा करके जला सकते हैं। दोस्तों ये सब कॉमन उपाय है, लेकिन एक महाविशेष उपाय आज मैं बताऊंगी जो 24 घंटे में बहुत ही चमत्कारी असर दिखाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले घर में अगर आपने कोई कूड़ कबाड़, कोई पुरानी एंटीक, सादी टूटे फूटे भगवान की मूर्तियाँ, दीपक आदि रखे हुए हैं तो इनको घर से बाहर कर देना चाहिए। टूटी फूटी चीज़ें होती है, वहाँ घर में नेगेटिविटी आती है। और समय समय पर अपने घर में रोज़ गंगा जल हुआ, गौमूत्र हुआ, इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। और अगर ये सब नहीं है आपके पास गंगा जल आदि, तो आप कोई भी आसपास जो भी आपके समुद्र है, तालाब है, झील है, उसका पानी भी आप बोतल में ले दीजिए और सब अपने घर के हर कमरे में आपको छिड़काव कर देना चाहिए। और अगर विशेष रूप से शुक्रवार के दिन आप ये करते हैं या पूर्णिमा के दिन या फिर आप किसी शनि या मंगलवार को करिए तो ये बहुत अच्छा रहता है। अपने घर में कई लोग क्या करते हैं, भगवान की मूर्तियां स्थापित कर देते हैं लेकिन उनका नियम से पूजन नहीं कर पाते। तो आपको जब भी लगे कम से कम कि आपके घर पे निगेटिविटी आ रही है तो आपको रोज शाम को दीपक जलाना चाहिए। नित्य प्रातः और शाम के समय जिस घर में गुगल, लो बाण या चंदन की धूप जलाई जाती है या अगरबत्तियां जलाई जाती है उस घर में निगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। घर के हर कमरे पर आपको कोई शुभ चिन्ह जरूर लगा करके रखने चाहिए। बेस्ट होता है लाल रंग का स्वस्तिक लगाइए। और नित्य प्रति अपने घर और कारोबार के स्थान पर दक्षिणावर्ती शंख जो होता है, वो हमेशा कहती हूँ कि एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का, लड्डू गोपाल, माता लक्ष्मी आदि का अभिषेक करना चाहिए। और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके जो भी मनुष्य उसको सिद्ध करके अपने घर पे रखता है और उसमें भर के चावल भर के रखता है, उन चावलों का छिड़काव करता है समय समय पर अपने घर पे, या फिर उसमें जल भर करके रखता है और जल से अपने घर में छिड़काव करता है, उसके घर पे कभी भी नज़र बाधाएं अटैक नहीं करती है। इसी तरह से कहती हूँ कि हर तीज त्योहार को घर में तोरण बांध के रखना चाहिए। अगर आपके घर पे किसी की बुरी नज़र लग गई है तो शुक्रवार हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, इन दिनों में आप अशोक के पत्तों का बंधनवार बना करके घर के मुख्य द्वार पे टांगिए, या फिर अशोक के जो 7 पत्ते होते हैं वो मंदिर में रख करके नियमित रूप से पूजा करिए। जब भी पुराने अशोक के पत्ते सूख जाए तो उनके जगह नए पत्ते रखिए और पुराने पत्ते किसी पीपल के नीचे आप डाल सकते हैं या गंगा जी में बहा सकते हैं। इस क्रिया को आप नियमित रूप से दोहराते रहेंगे तो आपके निवास स्थान पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्तियां, भूत प्रेत आदि की बाधा, नजर दोष, हाय, बद्दुआ आदि से आपका घर मुक्त रहेगा। सप्ताह में एक बार घर में कम से कम कीर्तन हुआ, हनुमान चालीसा हुआ, कोई भी भजन कीर्तन हुआ, धार्मिक पाठ हुआ, ये आपको करते रहना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचारण होता है और बुरी नज़र का दोष समाप्त होता है। दोस्तों, और प्रेत बाधा आदि पड़ती है तो उसका सबसे अच्छा निवारण, सबसे आसान और सर्वमान्य तरीका है हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहाँ कभी किसी प्रकार की प्रेत बाधा नहीं रहती। खासकर हनुमान जी के किसी भी दिन, आप मंगलवार के दिन कर लीजिए, शनिवार के दिन कर लीजिए, रात को सरसों का तेल का बड़ा दिया जला सकते हैं, उससे काजल बना लीजिए। जो लोग ने दिवाली पे इस कार्य को किया है उनको ज़रूरत नहीं, वो उसी काजल को यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो किसी भी मंगलवार, शनिवार, अमावस्या की तिथि को आप ये उपाय कीजिए। और फिर इस काजल को प्रतिदिन लगाने से भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी आदि से रक्षा होती है। साथ ही ये बुरी नज़र, बद्दुआ, हाय आदि से भी बचाता है। ध्यान रखें कि काजल को पर्याप्त मात्रा में बना लेना चाहिए ताकि वो एक बार में काफ़ी दिन तक आपका चल सके। और या फिर कभी कभी जब लगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, जीभ एकदम उदास हो गया है, तो अपने बाल थोड़े से कटवा लें, या जो पुरुष है वो दाढ़ी बना सकते हैं। इसके बाद आप दाढ़ी बाल कटवाने के बाद जो स्त्रियाँ हैं वो हेयर कटिंग करा ले, और या फिर थोड़े से खुद से ही अपने बाल काट करके आपको जला देने चाहिए या फेंक देने चाहिए घर के बाहर। और फिर इसके बाद केवड़ा जल लेकर के स्नान कर लेना चाहिए। केवड़ा ना हो तो गंगा जल, गुलाब जल आदि भी डाल के आप स्नान कर सकते हैं। और फिर स्नान करने के बाद लाल मिर्च या काली मिर्च का एक बीज आपको चबा लेना चाहिए। आप देखेंगे नज़र दोष से आपकी बचाव होगी। किसी भी तरह का किया धरा हो, कोई बाधा हो, कोई हाय हो, कोई बद्दुआ हो, वो दूर होती है।
आपको किसी भी प्रकार की नज़र बाधा से बचे रहने के लिए हमेशा कहती हूँ इत्र का प्रयोग करा करें। इत्र दोस्तों हमें बहुत सारी नेगेटिविटी से बचाता है। कई बार आप सभी को बताती हूँ कि स्नान के बाद अपनी नाभि पे इत्र चढ़ाइए। हर एकादशी पर आपको भगवान को इत्र चढ़ा करके या फिर सोमवार के दिन शिव जी को इत्र चढ़ा करके आपको अपनी नाभि में, किसी भी कार्य पे जाए उससे पहले नाभि में एक बूंद इत्र लगा लीजिए और फिर देखिए आपके सभी कार्य कितने आसानी से बढ़ते हैं। और किसी भी तरह की नज़र बाधा हो, विशेष रूप से अगर आप चंदन का इत्र लगाते तो ये चमत्कारी होता है। साथ ही साथ अगर आपके व्यवसाय आदि को नज़र लग जाए तो एक हरा नींबू अपने घर के, अपने दुकान के दीवारों पर लगा लीजिए और उस नींबू के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में एक टुकड़ा फेंक दीजिए। इससे भी बुरी नज़र का उतारा होता है। अब लास्ट एक उपाय बताती हूँ दोस्तों। आपको एक सादा कागज़ लेना चाहिए, 1 लोटा जल और एक थाली लेना है। बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही सच्चे दिल से, पूरी फेथ के साथ करें, सच्चे दिल से विश्वास करें कि ये उपाय मेरे लिए बहुत चमत्कारी होने वाला है। और सबसे पहले क्या क्या लेना है, एक सादा कागज़ ले लीजिए, बड़ा कोई इसमें लाइनें ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लेन वाइट पेपर लेना है आपको और साथ ही साथ आपको 1 लोटा जल लेना है। अगर लोटा नहीं है तो आप गिलास ले लीजिए, लेकिन चौड़े मुंह का गिलास या कटोरा लीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। और एक थाली ले लीजिए बड़ा। अब इन चीज़ों को अपने सामने रख करके आपको इष्ट देव का ध्यान करना है और 5 बार आपको क्रीम बोलना है। क्रीम 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 ऐसे बोले। इसके बाद पितृ का ध्यान करें, आपके गुरु हैं तो गुरु का ध्यान करें और अब सादे कागज को 1 मिनट तक देखते रहना है और फिर से आपको क्रीम 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 इस प्रकार से आप जप करते रहिए। और अगर आपके मन में कोई बात है, कोई जी दुख रहा है किसी बात को लेके, कोई विशेष मनोकामना है या किसी ने हर्ट किया है, जो भी आपके दिल में बात है वो आपको उस वाइट पेपर को धीरे धीरे बुदबुदा करके बोलना है। ध्यान रखें, जोर से नहीं बोलना है, बुदबुद करके बोलना है। ऐसा आपको फील होना चाहिए कि वो कागज़ आपकी बात सुन रहा है। इसीलिए कागज़ थोड़े बड़े साइज़ का होना चाहिए, बहुत छोटा कागज़ आपको नहीं लेना। न्यूज़ कॉपी जो होती है स्कूल की, उसकी कॉपी की साइज़ का आप पेपर ले सकते हैं या उससे बड़ा भी A4 साइज का पेपर भी ले सकते हैं। और अब क्या करना है, सबसे पहले आपको जल का लोटा लेना है और उसको बोलने के बाद मनोकामना या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सिर से पहले आपको सीधा यानी दक्षिण दिशा की तरफ आपको 3 बार सीधा और फिर 3 बार उल्टा घुमाना है और फिर पानी को प्लेट में पलट देना है। और अब जो सादा कागज़ है उसको फिर से अब आपको सीधा घुमाना है, सिर से 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा ऐसे घुमाइए और फिर जला दीजिए और उसको लोटे में डाल दीजिए। लोटे में डालने के बाद जल्दी से जब जलने लगे वो कागज तो उसको पानी के प्लेट में आपको पलट देना है और ऐसा लगे आपको, आप देखेंगे जैसे जैसे जो पानी है वो लोटा खींचने लगेगा, अपनी तरफ सोखने लगे और जितना पानी वो अपनी तरफ खींचेगा, जैसे जैसे लोटा पानी सोखेगा आपकी कठिनाइयाँ वैसे वैसे कम होने लगती है। दोस्तों इस उपाय को सिर्फ एक बार आपको नहीं करना है, इसको कम से कम 3-4 बार आपको करना चाहिए, आपको तभी रास्ता मिलने लगता है। अगर घर पर नज़र हो गई है, घर पे नज़र बाधा है तो आपको इसी तरह से दूसरा पेपर लेना चाहिए और वाइट पेपर ऐसे ही बड़ा लेना है और इसी तरह से आपको शुद्ध जल का लोटा, एक सादा कागज और एक थाली लेकर उपाय को करना चाहिए। वैसे ही करना है, पहले पूरे घर में आप जल का लोटा 3 बार सीधा 3 बार उल्टा घुमाइए, फिर कागज को 3 बार सीधा लीजिए 3 बार उल्टा घुमाइए और फिर वैसे ही आपको उपाय करना है। और इस उपाय को आपको सिर्फ एक बार नहीं करना है, मैं बार बार बता रही हूँ, 3-4 बार कम से कम कीजिए इसके बेस्ट इफेक्ट्स के लिए। हर 2-3 दिन में चाहे तो या 7 दिन लगातार भी कर सकते हैं। आप देखिए कैसे चमत्कारिक ढंग से आपके काम बनते हैं। हाय हो, किसी की बद्दुआ हो, नज़र बाधा हो, ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, सभी चीज़ें दूर हो जाते हैं। और फिर जब जल जाए, वो हो जाए, तो इसके बाद थाली को आपको थोड़ी देर के लिए मेन गेट के बाहर रख देना चाहिए और जब ठंडक हो जाए, मन शांत हो जाए और वहीं पे आप बैठ जाइए थोड़ी देर, उसको घर के अंदर इसके बाद उस पानी को नहीं लाना है, थोड़ी देर वहीं बैठिए, शांति आने दीजिए मन को। उसके बाद उस जल को वहीं फेंक दीजिए गेट के बाहर कहीं और खाली लोटा थाली वापस लेकर के आइए और उसको मार लेना चाहिए। जो भी पेपर की राख होगी वो भी आपको फेंक ही देखना है, फेंक ही देना है, उसको भी आपको घर में नहीं रखना है। इसके अलावा आपको अपने घर को कीलित करके रखाना चाहिए।
आपको मैंने कई बार बताया है कि चांदी की कीलें अभिमंत्रित करके अपने व्यवस्थाई स्थल के चारों तरफ ठोक करके रखना चाहिए। सिद्ध करके अभिमंत्रित करा के रक्षा कवच द्वारा आपको इसको ठोकना चाहिए। इससे आपके व्यापार में लगी बुरी नज़र का असर समाप्त होता है। और घर को कीलित करने की अलग प्रक्रिया होती है, वो आप जिनसे सिद्धि की हुई कील प्राप्त करेंगे उनसे आप पूछ सकते हैं। अगर कील नहीं मिलती है तो शनिवार के दिन 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित काले घोड़े की नाल को सरसों के तेल में भिगोकर शनि देव के मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके उसका पूजन करें और इसके बाद आपको घर के मुख्य द्वार पर टांगना चाहिए। इससे आपके घर को बुरी नज़र नहीं लगती है। मैंने ट्राई किया है आपको बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बताने के। आपके घर से किसी भी प्रकार की हाय हो, बद्दुआ हो, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हो, नक्षत्रों के दोष हो, आपके किसी भी प्रकार की नज़र बाधा हो, प्रेत बाधा हो, सभी चीज़ें, किसी ने कुछ किया धरा हो, सभी चीज़ें कट जाती है दोस्तों। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं और ध्यान रखें एक से अधिक इंसान पर अगर आप उपाय करते हैं तो अलग अलग बार आपको लोटा और वो जो थाली है वो मांज करके अच्छे से धो करके साबुन द्वारा यूज़ करनी चाहिए और नए कागज़ का प्रयोग करना चाहिए। एक ही चीज़ में आपको बार बार ये प्रयोग नहीं करना है। और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कि बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, इस प्रकार की नज़र बाधा, किसी की हाय लग गई है, बद्दुआ लग गई है, रोज़ परिवार में कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, डॉक्टर्स को दिखा के परेशान हो चुके हैं, कोई चीज़ का रास्ता नहीं मिल रहा, उपाय नहीं मिल रहा, तो एक बार इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। इसके अलावा भी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे मेल कर लीजिए brijnari@gmail.com पर। आपकी समस्या का आपको समाधान दे दिया जाएगा। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और अब सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी से इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसका लाइफ बदल दे। और दोस्तों, अगर कोई भी प्रश्न हो, आपको जनरल प्रश्न हो, प्लीज़ मुझे आप वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।